क्या पूर्वी सरहद पर रातों रात इतिहास ने अपनी दिशा बदल ली है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नक्शों को पीछे छोड़ते हुए 8 गांव हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अटूट अंग बन चुके हैं? और क्या सीमा पर आमने सामने तनी दोनों देशों की बंदूकें उपमहाद्वीप में किसी बहुत बड़े रणनीतिक महासंग्राम का संकेत दे रही हैं? इन सवालों ने इस वक्त पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति, कूटनीति और सीमा सुरक्षा के समीकरणों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। सरहद के उस पार अचानक मची हलचल, हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तेज होती गतिविधियां, सीमाई इलाकों में बढ़ती चौकसी और गांव-गांव में उठती भारत समर्थक आवाजों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है मानो वक्त का पहिया एक नया इतिहास लिखने निकल पड़ा हो। बताया जा रहा है कि सीमा के पास बसे कई इलाकों में लोगों ने खुलकर भारत के साथ जाने की मांग तेज कर दी है। और इसी बीच आई एक बहुत बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि सीमा से लगे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गई हैं। सरहद पर तनाव इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भारत समर्थक लोगों में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम का सच और कैसे रातों रात बदल गए सरहद के हालात, तथा क्यों इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में इतना बड़ा हड़कंप मचा दिया है? आज की इस विशेष और विस्फोटक रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं। जब इन 8 गांवों के लोगों ने एक सुर में कहा कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं, और उसके बाद जब हमारे जांबाज बीएसएफ के जवानों ने उनके गांवों को भारतीय सीमा के भीतर ले लिया, तब से वहां एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश पुलिस का वह खेल जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, जब से पूर्वी सरहद पर भारत ने कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर तेज किया है, तब से सीमा पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज सुबह ही यह बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी हुई, वैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बहादुर जवानों ने बिना एक पल गंवाए इन गांवों के पास से गुजरने वाली अपनी सुरक्षा सीमा को आगे बढ़ा दिया और इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा घेरे के भीतर ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि विदेशी जमीन के 8 हिस्से हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गए, और क्या इसके पीछे कोई सैन्य कार्रवाई थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने खुद एक स्वर में अपने भविष्य का फैसला किया और आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होने का यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया। यह फैसला कोई अचानक या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे इन ग्रामीणों की सालों की बेबसी, कड़क कूटनीति और अपनी मातृभूमि जैसी दिखने वाली भारतीय मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद भावुक और लंबी कहानी है। यह सभी गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब होने की वजह से सालों से अपने हर छोटे बड़े कारोबार, अपनी आजीविका, रोटी बेटी के रिश्ते और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर ही निर्भर थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि अगर यह पूरी तरह बांग्लादेश के प्रशासनिक नियंत्रण में ही रह जाते, तो भौगोलिक विषमताओं के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना और अपनी जीविका चलाना पूरी तरह असंभव हो जाता। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, सुरक्षा और तरक्की को देखते हुए इन लोगों ने किसी और का हाथ थामने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपना नया और स्थायी ठिकाना चुन लिया। लेकिन कहानी जितनी सीधी दिखाई देती है, सरहद पर हालात इस समय उतने शांत नहीं हैं। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी सीमा चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस और वहां के सुरक्षा बलों के खेमे में भारी खलबली मच गई। अपनी जमीन का एक हिस्सा भारत के सुरक्षा घेरे में जाता देख बांग्लादेश पुलिस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेशी पुलिस के बीच भारी तनातनी और गतिरोध पैदा हो गया है। सीमा पर इस समय दोनों तरफ के बल पूरी तरह अलर्ट पर हैं और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है।
आखिर सरहद के पास मौजूद वे 8 गांव कौन से हैं जिन्हें आज भारत ने अपना सुरक्षा कवच दे दिया है, और कैसे इन गांवों के जनप्रतिनिधियों ने इस महाविलय के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया, इस सच को जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। जमीनी सूत्रों और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में आने वाले यह भाग्यशाली गांव हैं काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा। यह सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी भूमि से लगभग पूरी तरह काट देती थी। इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद के उस पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ था। अब यहां एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की, क्योंकि बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है। तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास एनक्लेव एक्सचेंज यानी छिटमहलों की अदला बदली से पुराना जुड़ा रहा है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी और जमीन का निर्धारण अधूरा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति और ग्राउंड डिमार्केशन के जरिए उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। और इन 8 गांवों के मामले में भी ठीक यही नियम लागू हुआ है। यहां के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में लेने की कड़वी हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा सुरक्षा बल फ्रंट लाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके उनकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है, जिसके तहत बीएसएफ ने अपनी सुरक्षा चौकियों और तारों के घेरे को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेश पुलिस के बीच भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और फ्लैग मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील और जमीनी हकीकत वाले हिस्से को समझना भी जरूरी है कि आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया, क्यों उन्होंने कागजों पर बांग्लादेश का नागरिक बने रहने के बजाय आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगा लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह इन गांवों की भौगोलिक स्थिति और सालों पुराना व्यापारिक और सामाजिक तानाबाना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब और मुख्य बांग्लादेशी बाजारों से कटे होने के कारण इन सभी 8 गांवों का सारा कारोबार, बाजार और आजीविका सालों से पूरी तरह हिंदुस्तान की धरती पर ही निर्भर थी। यहाँ के किसान अपनी फसलें भारतीय बाजारों में बेचते थे, घरों का राशन भारतीय दुकानों से आता था और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी यह लोग पूरी तरह भारतीय कस्बों पर ही आश्रित थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा व्यापारिक संकट तब खड़ा हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सीमा पर अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। इन ग्रामीणों को साफ दिखने लगा कि अगर वे इस पार रह गए और फेंसिंग की दीवार बीच में खड़ी हो गई तो भौगोलिक दूरी के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा, जिससे उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छीन जाती और वे भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को अपना नया ठिकाना चुन लिया। इसके अलावा यहाँ सदियों से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है। इन गांवों के लोगों की रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में हैं।
उनके लिए यह महज दो देशों की सीमा नहीं, बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसलिए जब जनप्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा, तो पूरे गांव ने एक सुर में इसका समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की आधिकारिक खबर सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नाक के नीचे से ऐसे पूरे के पूरे 8 गांव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन का हिंदुस्तान के नियंत्रण में चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कूटनीतिक झटका है। यही वजह है कि बांग्लादेश पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दिया और बीएसएफ द्वारा बढ़ाई जा रही नई सुरक्षा सीमा और फेंसिंग के काम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि यह जमीन उनकी प्रशासनिक सीमा में आती है, जबकि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि स्थानीय जनता की मर्जी, कानूनी प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुनर्निर्धारण के नियमों के तहत अब यह क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय दोनों तरफ के सुरक्षा बलों के बीच भारी तनातनी, तीखी बहस और गतिरोध का माहौल बना हुआ है। माहौल इस कदर संवेदनशील है कि दोनों तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए जा चुके हैं और पल पल स्थिति बदल रही है।